पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम पूज्य गुरुदेवाय नमः। जय जय सभी देवों। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, आत्मीय जन, भगवत प्रेमी, पिछला सत्संग में अध्याय 16 में श्री भगवान जी ने देवी संपदा और आसुरी संपदा का गुणों का वर्णन किया। भगवान ने बताया कि देवी संपदा के गुण हमें संसार बंधन से मुक्त करने वाले हैं और आसुरी संपदा के गुण, उनका आचरण हमें संसार में बांधने वाला है। इसलिए निष्काम भाव और शास्त्रानुसार कार्य करना चाहिए। सत्शास्त्रों के उनकी विधि के विपरीत या उन्हें त्याग कर मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि इस प्रकार से किए गए कार्य निष्फल होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत और कर्तव्य भाव से किए गए कार्य तथा अनासक्त भाव से किए गए कार्य सफल होते हैं और तारने वाले होते हैं तथा भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। अब इससे आगे आज प्रारंभ है अध्याय 17। भगवान ने जो अर्जुन को बताया कि शास्त्र विधि के विपरीत और मनमाने ढंग से कार्य करने क्योंकि निष्फल होते हैं, तो इसी जिज्ञासा से अर्जुन श्री भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मुझे बताएं कि जिन लोगों में किन्हीं ढंग से अगर शास्त्र विधि का त्याग होता है, हालांकि वो जानबूझकर शास्त्र विधि की अवहेलना नहीं कर रहे, परंतु अज्ञान के कारण ही सही, यदि उन्हें शास्त्र सम्मत उस विधि के अनुसार अमुक कार्य नहीं हो रहा है, सत्कर्म नहीं हो रहा है, परंतु उन सत्कर्मों में उसकी आस्था है, श्रद्धा है, अगर वो श्रद्धापूर्वक कार्य करते हैं तो प्रभु उनकी क्या निष्ठा होगी या उनकी क्या स्थिति होगी। इसी प्रश्न को भगवान से अर्जुन प्रथम श्लोक में पूछते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णो सत्यम आहो रजतमा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, उनकी कौन सी निष्ठा है? क्या वह तामसी है या आसुर वृत्ति की है? कहने का ये तात्पर्य है, सात्विकी है अथवा राजसी है या तामसी है? ये प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से कहा।
जिस प्रकार से मनुष्य की वृत्ति है उसी के अनुसार मनुष्य के कार्य भी, इनको भी भगवान ने 3 श्रेणी में बांटा, सात्विक, तामसिक और राजसी। तो यहां उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, जिन्हें शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं, परंतु आपके अनुराग के लिए, परहित के लिए, निष्काम भाव से यदि वे अपने कर्तव्य पालन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की, पुरुषों की क्या स्थिति होगी? अर्थात क्या उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होगा या वे सात्विक पथ पर बढ़कर भगवत प्राप्ति कर सकेंगे? इस प्रकार से भगवान ने से प्रश्न किया। तो भगवान इसके उत्तर में अर्जुन को समझाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है। आसुरी संपदा वाले लोगों के लिए असल में वो जानबूझकर शास्त्र विधि की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। अहंकार और मूढ़ प्रवृत्ति हो जाने से, घमंड हो जाने से वो सत्शास्त्रों पे ध्यान नहीं देते। उनका ये मानना होता है कि उनमें शारीरिक बल, जन बल, बुद्धि बल, धन बल इत्यादि की वजह से जो घमंड या अहंकार होता है, उसमें वो शास्त्र विधि को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। यहाँ थोड़ा सा अंतर हमें ये समझना होगा। अर्जुन उन पुरुषों की बात करते हैं जो जानबूझकर, ऐसा नहीं, जो श्रद्धापूर्वक परमात्मा प्राप्ति की प्रसन्नता, उनके अनुराग के लिए साधना के भाव से और पूर्ण श्रद्धा से रखते हुए जो कर्म करते हैं, वो लोगों की निष्ठा कैसी है। और जो जानबूझ के कर रहे हैं वो तो हैं ही आसुरी प्रवृत्ति वाले, हैं ही राक्षसी वृत्ति वाले। इसलिए जो लोग अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं, वो स्वेच्छाचारी जो हैं वो आसुरी संपदा वाले हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब तो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर आसुरी संपदा वाले पुरुषों की भांति शास्त्र विधि का अवहेलना नहीं करते, अपितु कारणवश सत्संग की कमी के कारण अथवा अज्ञान के कारण, शिक्षा के कारण, किन्हीं भी कारणों से शास्त्र विधि का पूर्ण ज्ञान तो उन्हें नहीं है, परंतु वो अर्थात शास्त्र विधि का त्याग स्वतः है जब उसका ज्ञान नहीं है, परंतु उनके कर्म में श्रद्धा है, श्रद्धा के भाव से वो कर्म कर रहे हैं। तो उनकी क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और भगवान उसका उत्तर देते हुए संक्षेप में उत्तर देते हैं और कहते हैं, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति तां शृणु। हे अर्जुन, तुम मुझसे ये बात सुन कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से जो रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, अंतःकरण से, स्वभाव से मतलब अंतःकरण से वे श्रद्धावान हैं, शरणागति उनके अंतर में है, यानी कि उनका जो कर्म संस्कार है उसकी वृत्ति के कारण उनका स्वभाव है कि वे परमात्मा के प्रति अनुराग से, प्यार से, उनकी शरणागति से, श्रद्धा से जो कार्य करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा की सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की हो सकती है। जो वृत्ति है संस्कार की, कर्म करने से जो हमारे, जैसे कि पहले भी बताया कि कर्म करना और जिन कर्मों का हमें अभ्यास हो जाता है वो हमारे स्वभाव बन जाते हैं, और जब स्वभाव भी परिपक्व हो जाता है
तो वे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तब वो हमें शरीर के त्याग होने और नए शरीर के धारण करने पर भी विस्मृत नहीं होते जब तक कि वो फलित ना हो जाएं, अर्थात उन कर्मों का हमें फल ना प्राप्त हो जाए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो वृत्ति बनती है संस्कार की, कर्मों की, वो 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब उसको तू मुझसे सुन। भगवान अर्जुन को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जो हमारे कर्म करने से हमारा स्वभाव बन जाता है और उनमें जब परिपक्वता आ जाती है, वो कर्म पक जाते हैं, हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारे वो स्वभाव में आ जाता है, तो वो हमारे अंतःकरण में बीज स्वरूप अर्थात संस्कार रूप से स्थापित हो जाते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, उसकी फसल लहराती है और अंततः जब फसल पकती है तो वह बीज रूप में क्या है, उसको प्राप्त होती है, जिसको बहुत दिनों तक वो संजो के रखता है। यहाँ माँ प्रकृति का, त्रिगुणमयी प्रकृति का यह स्वभाव है कि वह परमात्मा के जीवों को, इनके कर्मों को संजो के रखती है संस्कार रूप में। इसलिए बस हमें यह भी समझना होगा कि जीव और प्राणियों में जो मनुष्य है वह स्वतंत्र है। वह अपने संस्कारों को, उनकी तीव्रता को कम कर सकता है, वो नए संस्कार बना सकता है। इस मनुष्य योनि के अलावा जितने भी भोग योनियां हैं, वो केवल किए गए कर्मों के फल को भोग कर जीवन यापन करके शरीर को त्यागते हैं, परंतु मनुष्य किए गए कर्मों के फल को भोगता हुआ तथा ऐसे कर्म जो परमपिता परमात्मा की साधना अर्थात प्राप्ति में बाधक हैं, उनकी तीव्रता को कम करता हुआ, परमात्मा के नाम से उनको मिटाता हुआ, साधना से नवीन संस्कारों को बनाकर वह शरीर त्याग करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार की 3 वृत्तियों का अब तुम मेरे से संक्षेप में सुन। भगवान आगे कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा में अयम पुरुष यो यच्छद्र से एव से। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा कि बताया कि हमारे कर्मों के अनुसार जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो वो हमारे स्वभाव में आ जाती है। किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वह दूसरे व्यक्तियों से जैसे ही बात करता है तो उसकी आंखें हर्षित भाव से भावित रहती हैं, अर्थात आंखों का हंसना, कहिए इन्हें, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रहते हुए जिह्वा में मिठास रहती है, तब वो अपने वचन कहता है। एक व्यक्ति छोटे छोटे अवरोध से अति क्रोध, असंयमित क्रोधित हो जाता है और उसमें अपने विवेक को खो के जो कर्म नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। तो ये क्या हुआ, अपना स्वभाव हुआ। एक व्यक्ति स्वयं वैसे ही अवरोध आने से चेतन रहता है और उसके निवारण को सहज भाव से निपटा देता है। एक अति क्रोध होता है, तो ये व्यक्ति व्यक्ति का स्वभाव है। वही भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु जो शास्त्र विधि का पालन तो नहीं कर पा रहे, परंतु बड़ी श्रद्धा से अमुक कार्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो उनकी निष्ठा को पूछा, उनकी स्थिति कैसी रहेगी।
तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो अंतःकरण अर्थात मन चित्त बुद्धि उसके अनुरूप होती है। और अंतःकरण किसके अनुरूप होता है? हमारे कर्मों के अनुरूप। जिन कर्मों का हमें ज़्यादा अभ्यास है, जिन विचारों की आवृत्ति अंतःकरण में बार बार होती है, उसके अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्जुन ने कहा उसकी स्थिति कैसी है? प्रभु ने कहा कि अगर वह मनुष्य श्रद्धा में है तो उस पुरुष की जैसी श्रद्धा होगी, सात्विक राजस तामसी, जैसी श्रद्धा होगी वह स्वयं भी वैसा ही है। अर्थात वह पुरुष सात्विक है अथवा राजस वृत्ति वाला है अथवा तामस वृत्ति वाला है, यानी उसकी श्रद्धा जैसी है वैसा ही वह व्यक्ति है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की स्थिति है, यानी उनकी निष्ठा है, ऐसा भगवान ने बताया। अब ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है या किस वृत्ति वाला है, सात्विक है, राजसी है, तामसी है? इस जिज्ञासा को स्वयं ही भगवान, ऐसी जिज्ञासा अर्जुन के अंतःकरण से हटाने के लिए स्वयं ही उत्तर देते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते ताम सा जना। क्योंकि यहाँ श्रद्धा पूर्वक पूजन की बात है, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके अंदर देवत्व उतरता है, देवीय संपदा के गुण उसके आचरण में आते हैं। तो इसकी पहचान है कि वह पुरुष सात्विक है। तो सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, ये उनके व्यवहार में से पता लग जाता है, ये उनका लक्षण है, ये उनका गुण है कि जो सात्विक पुरुष होगा वो देवों की पूजन करेंगे। देवों की पूजा से तात्पर्य उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके अनुरूप जीवन यापन करना। तो सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और उनके सद्गुणों की, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए अपने जीवन में धारणा करते हैं। तो ऐसे पुरुष कौन होते हैं? सात्विक। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, जिनकी ऐसी वृत्ति है, राक्षस वृत्ति भगवान ने पीछे बताया कैसी है, आसुरी संपदा कैसी है, और जो यक्ष इत्यादि इनको पूजन करते हैं, यक्ष और राक्षसों की पूजन करते हैं। आपने तंत्र मंत्र सुना होगा, उसमें कोई कहता है कि एक नारियल अथवा खीर का भोग चढ़ाइए, हैं, क्योंकि ये श्री हनुमान जी हैं। दूसरा कहता है नहीं, हमें तो इसमें थोड़ा सा सुरा चाहिए, शराब चाहिए, मांस मिट्टी चाहिए। तो ये कौन सी पूजा है? तामसी। क्योंकि सात्विक पुरुषों और देवों का तो ये भोजन ही नहीं है, ये राक्षसी भोजन है। तो जो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं वो कैसे हैं? राजस हैं। अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत भूत गणों को पूजते हैं। जो नीची योनि की ऐसी आत्माएं जिनका कल्याण नहीं हुआ, जो पितृलोक या अन्य लोक तक जिनकी पहुंच नहीं हो पाती और यहीं संसार में बिना शरीर के ही सूक्ष्म शरीर के साथ अन्न जल वस्त्र इत्यादि की इच्छा से उनके अभाव में भटकते फिरते हैं, ऐसी आत्माओं को प्रेत या भूत गण कहते हैं। तो जो इस प्रकार की आत्माओं को, निकृष्ट आत्माओं को पूजित करता है, इनको पूजता है, इनको अपने वश में करने के लिए अमुक तरह के कार्य करता है, तो ऐसे लोग जो प्रेत और भूतों को पूजते हैं वो तामसी कहलाते हैं।
उनकी वृत्ति तामसी है। ये पहचान भगवान ने बताई। तो राजसी निष्ठा वालों की जो पहचान है, भगवान ने बताया कि वो देवताओं के पूजने वाले तो सात्विक हुए, लेकिन जो न्याय से, राजस में और तामस में थोड़ा सा अंतर है। राजस व्यक्ति न्याय से, उचित, जिससे किसी दूसरे का बुरा नहीं होता हो। ध्यान देना क्या अंतर है दोनों में। जो यक्ष और राक्षसों को पूजने वाले हैं वो कैसे कर रहे हैं? न्याय के साथ, उचित प्रकार से। उससे कहने का तात्पर्य है जिससे दूसरे का अहित ना हो, बुरा ना हो, ऐसे व्यक्ति राजसी निष्ठा वाले हैं। जैसे यक्ष से कुबेर आदि का धन के लिए पूजन करना, राहु केतु की पूजा करना, तो ये सब क्या है? ये है राजसी। और जो तामस वाले हैं वो भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत वाले हैं, मैंने कहा ना कि वो इस संसार से, संसार में क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो 400 मील तक एक वातावरण से घिरी हुई है। यानी यहाँ पर वायु देवता का, उनका उपस्थिति उनकी यहाँ है। तो जो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं वो वायु प्रधान वाले सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक विचरते करते भटकते रहते हैं। उनको खाने पीने, रहने और पहनने का भाव की यानी कि इच्छा रहती है, और इसमें भी वो अभाव महसूस करते हुए, अभाव को भोगते हुए, भटकते हुए विचरण करते हैं। तो इसको भी पार जाने के लिए किसके सहारा लेना चाहिए? परमात्मा का या देवों का सहारे से कम इसको तो पार कर जाते हैं। कम से कम पितृलोक तक तो पहुँचे। ब्रह्मलोक, सत्वलोक, विष्णु लोक की तो बात अलग है। तो ये इन सब के पहुँचने का रास्ता क्या है? सात्विक कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा की भक्ति करना। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को नहीं मानते और घोर तप इत्यादि कर्म करते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो इसके लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, ऐशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते तपे जना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, केवल मन कल्पित, अपने मन में कल्पना करी, अपने मन में किया है अमुक कार्य करूं, और उस कार्य में भी घोर तप करते हैं, तपते हैं। कोई अपने शरीर के विभिन्न अंग को सुखा लेता है अमुक क्रिया में रख के, कोई शरीर को पूर्ण रूप से तपाता है, अग्नि के चारों तरफ जलाता है इत्यादि, यानी कि घोर तप करते हैं। इस घोर तप में आपने देखा, जो घोर तप की बात जहां आती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, तो हम देखते हैं राक्षस वृत्ति वाले अधिक घोर तप कर रहे हैं और अमुक सिद्धि के लिए करते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि घोर तप जो सात्विक भाव से, उनकी बात अलग है। जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए किए, स्वयं मां पार्वती ने घोर तप किया, लेकिन किसके लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए, शिव के लिए, कल्याण के लिए। तो मन कल्पित जो घोर का तप करते हैं, भगवान उनकी बात कर रहे हैं। और शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्र विधि को त्याग करके, साथ ही जिनके अंदर अहंकार, घमंड के साथ दंभ और अहंकार, दंभ मतलब जो वास्तविकता में है नहीं, अंतःकरण में वो तप का तेज नहीं, परंतु दिखावा होता है, दिखाने के लिए, दूसरों में यश फैले कि मैंने इतनी तपस्या कर ली। इस तरह का दंभा आचरण, बनावटी आचरण। और क्या होता है? अहंकार से भावित होते हैं, अहंकार से परिपूर्ण होते हैं, और किसी ना किसी की आसक्ति होती है, किसी अमुक सिद्धि में कोई कामना होती है, तृष्णा होती है,
और उन्हें बल का अभिमान से युक्त हैं, ऐसे मनुष्य जो घोर तप करते हैं उनकी स्थिति के लिए भगवान कह रहे हैं, कर्ष्यन्ते शरीरस्थम भूतग्रामं चेत्स माम चैव अंत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। तो जो दम्भ पूर्वक अहंकार से युक्त होकर अपने बल के अभिमान में शास्त्रों के विपरीत जाकर मन में अपनी कल्पना से घोर तप करते हैं और साथ में क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी ओवरलुक करते हैं, क्रश करते हैं, करने वाले हैं, यानी कि उनको भी कष्ट देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अब जीवात्मा जो मेरा अंश है उसके साथ, क्योंकि मैं स्वयं भी प्रकट करता हूं। हमारा उपनिषद कहते हैं कि एक ही डाल पर दो वृक्ष बैठे हैं, एक दृष्टा है और एक जो है आसक्ति भाव से संसार में कार्य करता है। तो कहने का तात्पर्य है जीव के साथ परमात्मा भी स्वयं में रहते हैं अंतःकरण में। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब वो मन माने ढंग से और इतने अवगुणों से, जो भगवान ने कहा, दंभ से, बनावटीपन से, अहंकार से, घमंड से और अपने बल के अभिमान में घोर तपस्या करते हैं, वे लोग इस शरीर में जो मेरा अंश जीव है वो, और जिसमें मेरी अपने जीव से मैं अलग नहीं, यानी कि मुझ परमात्मा को भी वो कृश करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भगवान ने कौन असुर स्वभाव का है उसकी पहचान बताई इन दो श्लोकों में। शास्त्र विधि के विपरीत दंभाचरण, अहंकार और बल के घमंड से युक्त होकर के मन माने ढंग से शरीर को और अपने स्वयं को घोर कष्ट देना, और वो भी किसके लिए? आसक्ति, किसी सिद्धि के लिए, किसी आसक्ति भाव के लिए। आसक्ति भी किसमें? संसार से संबंधित कामनाओं की पूर्ति के लिए। और जो इस तरह से शरीर को और जीवात्मा के स्वयं साथ चूंकि मेरी उपस्थिति रहती है, सर्वंतर्यामी मुझ परमात्मा को भी वो कृश अर्थात कष्ट देने वाले हैं। तो वो इस शरीर को भी क्षीण करते हैं और अपने आचरण से अंतःकरण में जो परमात्मा है उसको भी कृश करने वाले हैं, क्लेश पहुंचाने वाले हैं, क्लेश देने वाले हैं। तो ऐसे अज्ञान, भगवान ने कहा उनको, क्या कहा? अज्ञानी। तो ऐसे अज्ञानियों को तू हे अर्जुन असुर स्वभाव वाला जान। वो असुर स्वभाव वाले हैं। तो भगवान इस प्रकार से बताया कि कौन है। अब आगे भगवान जो है कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो तीन स्वभाव हैं श्रद्धा वाले, एक तो घोर तप वाले लोगों का लक्षण भगवान ने अब बताया। अब आगे जो है ये हुआ हमारा आसुर संपदा वाले। अब जो है राजस और तामस के जो उद्देश्य से सात्विक राजस्तम आहार यज्ञ तप दान के जो भेद है अब वो बताएंगे कि कौन सा दान सात्विक है, राजसी है या तामसी है। इसी प्रकार से कौन सा यज्ञ सात्विक है, राजसी है या तामसी है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ये जो तप बताया वो कैसा था? आसुर संपदा वाला। अब अगले श्लोक में, श्लोक 7 अध्याय 17वां। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय यज्ञ तपे तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। हे अर्जुन, हे प्रिय, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। सात्विक पुरुष को सात्विक आहार अधिक पसंद है, राजसी पुरुष को
राजसी भाव का, क्योंकि संसार में इस त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों ही प्रकार के भोजन अन्न उपलब्ध हैं। अधिक नमकीन, बहुत चटपटा, अति चटपटा, खट्टा मीठा किसको पसंद है? राजसी वृत्ति वालों को। सात्विक वृत्ति वाले स्निग्ध, अर्थात स्निग्ध से मतलब है चिकनाट वाला, यानी कि घी इत्यादि, मिष्ठान, शुद्ध खीर इत्यादि, ये जो सात्विक आहार हैं ये पसंद है। तो भगवान ने यहाँ कहा कि भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है। जिसकी जैसी वृत्ति, जिसकी जैसी प्रवृत्ति, जैसी जिसकी प्रकृति, उसको वैसा ही भोजन प्रिय है। और वैसे ही यज्ञ, हवन इत्यादि। यज्ञ जो है, मैंने पहले भी एक बार आया था तो श्री भगवान जी की कृपा से बताया कि यज्ञ जो है का भाव बहुत विस्तार है। इसमें अग्निहोम भी आता है। केवल अग्निहोम करना ही यज्ञ नहीं, हमारा जो भाव है ये अंतःकरण में यज्ञ है, जिसकी भगवान ने 4 अध्याय में बताया भी कि किस प्रकार से यज्ञ भाव होना चाहिए। पूर्ण जीवन ही यज्ञ में है। ये यज्ञ में ही प्रकृति संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था को बनाए हुए है। तो वैसे ही यज्ञ, वैसे ही तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। इनके इस पृथक पृथक भेद को हे अर्जुन मुझसे सुन। आज के लिए इतना ही। आज हमने भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि किस प्रकार से यज्ञ, तप, दान और हमारी समस्त क्रियाएं 3 प्रकार की श्रद्धा से युक्त होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से विचार भी, जब अंतःकरण में विचारों की लहर आए, प्रभा आए, क्योंकि मैं इस शरीर साधन और इस प्रकृति से परे हूँ, ये भाव रख के हमें इस पर दृष्टि रखनी चाहिए, विवेक रखना चाहिए कि कौन से विचार हमारे अंतःकरण में अधिक ठहराव ले सके। क्योंकि मस्तिष्क का ये तो प्रकृति में है और प्रकृति से संबंधित है, इसलिए विचारों का आवागमन तो चलता रहता है, परंतु कौन से विचार हमारे अंतःकरण में ठहरे, इसी का यही भाव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। शेष